गूगल का जेमिनाई 2.0 मॉडल इज रियली वेरी गुड मॉडल। इट्स रियली ग्रेट। ये आपको डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करेगा एंड द बिग थिंग इज कि ये टोटली फ्री है। आपको यदि कोई नया टूल सीखना है, नहीं आ रहा है कि कैसे आपको टूल को एक्सप्लोर करना है, वो भी इससे सीख सकते हैं। आपको सपोज दैट कैनवा नहीं आता, कैनवा में थंबनेल कैसे डिजाइन करते हैं वो भी ये बताएगा। आपको कोई भी वेबसाइट डिजाइन करनी है और वो नहीं आ रहा है, उसको भी ये सिखाएगा। तो आप अपना स्क्रीन शेयर करके इससे सब कुछ सीख सकते हैं। कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको सीख सकते हैं। कोई डिजाइनिंग नहीं आ रही हो, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन यदि नहीं आ रहा है, तो वो भी इससे सीख सकते हैं। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस जेमिनाई 2.0 फ्लैश मॉडल की हम लोग बात करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि जेमिनाई 2.0 क्या है, इसका फ्लैश मॉडल क्या है, इसमें प्रोजेक्ट एस्ट्रा क्या है या प्रोजेक्ट मैरिनर क्या है, इन सबको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, यूज केसेस को देखेंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा इजीली कि कैसे आप जेमिनाई 2.0 का फ्लैश मॉडल या थिंकिंग मॉडल को यूज कर सकते हैं। एंड यस, इट इज फ्रीली अवेलेबल। तो आप कहीं पे भी अपने मोबाइल या डेस्कटॉप लैपटॉप में इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सो टू यूज दिस मॉडल आपको जाना है ai.studio.google.com में। यहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाएगा टोटली फ्री। अब इसमें आपको मॉडल्स देखना है तो यहाँ पे आ जाइए 2.0 फ्लैश। इसके पहले के भी मॉडल्स यहाँ अवेलेबल हैं, लाइक 1.5 प्रो, 1.5 फ्लैश। ये पहले के मॉडल है। जो न्यू मॉडल्स अभी रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया है, दैट इज जेमिनाई 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटर, जेमिनाई एक्सपेरिमेंटर 1206, जेमिनाई 2.0 फ्लैश थिंकिंग एक्सपेरिमेंटर। सो दीज आर द न्यू मॉडल्स। यहाँ पे न्यू लिखा भी है। यहाँ पे आप जब कर्सर रखेंगे तो इसका डिटेल्स भी यहाँ बताएगा, लाइक बेस्ट फॉर मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग, मल्टी मॉडल जनरेशन, नेटिव टूल यूज। वहीं पे यदि हम लोग थिंकिंग 2.0 फ्लैश थिंकिंग एक्सपेरिमेंटर की बात करें तो बेस्ट फॉर मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, कोडिंग। और इसका जो नॉलेज कट ऑफ है वो अगस्त 2024 तक है, कि मतलब इसका नॉलेज यदि आप देखेंगे तो अगस्त 2024 तक कट ऑफ है, यानी जो भी डिटेल देखा हो अगस्त 2024 तक इसको ट्रेंड किया गया है। तो ये लेटेस्ट मॉडल इनका है। नाउ लेट्स गो वन बाय वन एवरीथिंग जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, लाइक चेंज लॉग। इसमें आप जाएंगे तो जो भी इसके अपडेट्स आते रहेंगे वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाया करेगा। डेवलपर फोरम उनके लिए है जो कि कोडिंग में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। दे कैन यूटिलाइज दिस फोरम एंड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एपीआई को यूज करेंगे फॉर डेवलपर, वो यहाँ पर जा करके इसका डिटेल देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी प्रॉम्प्ट गैलरी। तो प्रॉम्प्ट गैलरी में यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स, इनबिल्ड प्रॉम्प्ट दिया है, दिखाया है कि मतलब कैसे आप इसको जेमिनाई 2.0 को यूज कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट इफ वी टॉक अबाउट मैथ ट्यूटर, आपको यहाँ पर जा करके आप देखेंगे तो एज अ मैथ ट्यूटर ये आपको हेल्प करेगा। लाइक टीच मी अ लेसन ऑन quadratic इक्वेशन, एज्यूम आई नो एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट इट। आप देखोगे कि इसमें एक का एक चीज ये बिल्कुल बच्चे को जैसे बताया जाता है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है उस तरीके से बताएगा। फर्दर यू कैन गिव द प्रॉम्प्ट लाइक गिव मी एन इक्वेशन टू सॉल्व एंड टेस्ट माई नॉलेज। आप उससे टेस्ट भी मतलब अपना करा सकते हैं। डोंट गिव आंसर जस्ट येट, और ये यहाँ पर क्वेश्चन भी देगा और इस तरीके से और फर्दर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और इससे लर्न कर सकते हैं। कीवर्ड मैथ्स के तरीके से ही नहीं, वीडियो का क्वेश्चन आंसर इससे आप हेल्प ले सकते हैं। मैथ वर्कशीट, यूनिट टेस्टिंग, ट्विस्टेड सर्च, रेसिपी का गाइड ले सकते हैं, लिस्ट फ्रॉम इमेज, चार्ट डेकोरेटर, डेकोर सेटअप, सेंटाज, मेल बॉक्स, गेम कैरेक्टर। तो इस तरीके से आप वेदर सर्च, इन सब का
सिंपली प्रॉम्प्ट देंगे। ये प्रॉम्प्ट एक्चुअली में यहाँ दिया है कि आप इसको देके रन पे क्लिक करेंगे तो ये दे देगा। तो ये यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है कि इस टाइप का कोई भी आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे सकते हैं। लाइब्रेरी में आप जो भी कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट को यदि सेव करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम से सेव किया है, तो वो आपके गूगल ड्राइव में सेव करेगा। ये गूगल ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप जब कनेक्ट कर देंगे तो आपके गूगल ड्राइव में ले जा करके सेव कर देगा। Tune a model. You can tune a model from an existing structure prompt or create one by importing from Google Sheets or CSV. Tuning only works with the text at this time. We recommend using 100 to 500 examples. तो इस तरीके से आप फाइन ट्यून कर सकते हैं मॉडल को। यहाँ पे पूरा इसका गाइड भी दिया हुआ है। Now let's jump on this starter apps. Map Explorer, इसमें आप यदि जाते हैं, सपोज दैट आप यहाँ पे सर्च करते हैं which country is the coldest या coldest country in the world डाल देते हैं, coldest country इन द वर्ल्ड की बात करते हैं और इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी कि वो लोकेशन भी दिखाएगा और वहां पर ले जा करके पिंग भी करेगा। तो यू कैन सी दैट वुड बी अंटार्कटिका। तो ये वहां पर दिखाता भी है डायरेक्शंस। और सपोज दैट आपको एंशिएंट से रिलेटेड कोई भी जानना है, यू कैन गो देयर एंड द एंशिएंट सिटी ऑफ पेट्रा इन जॉर्डन इज एन इनक्रेडिबल प्लेस टू विजिट। मेट्रोपॉलिटन से रिलेटेड आपको देखना है तो वो आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर अबाउट वीडियो एनालाइजर। वीडियो एनालाइजर में कोई भी आप मतलब अभी बड़ा वीडियो तो यहाँ पर नहीं ले रहा है, मे बी आने वाले महीनों में इस पे ले, बट सपोज दैट आपके पास कोई भी छोटा सा वीडियो है जिसको आप लाइक 1 to 2 मिनट्स के अराउंड आई गेस से ले रहा है, तो उसको यहाँ पर आप डाल सकते हैं एंड यू कैन एनालाइज द वीडियो। जो भी आपका वीडियो है उसको ये एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैप्शंस हो गया, उसको पैराग्राफ में राइट करना हो गया, और भी डिटेल्स को ये दे देगा। इट विल टेक फ्यू सेकेंड और उसके बाद से एनालाइज करके दे देगा। देयर वुड बी अ फ्यू ऑप्शंस, आपको उन ऑप्शंस में सेलेक्ट करना होगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी द एनालाइजर रिजल्ट। राइट, ये भी कैप्शंस की बात करें तो यहाँ पर कैप्शन आपको दे देगा, टाइम भी देगा, मतलब टाइम स्टैम्प भी देगा और कैप्शन भी दे देगा। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप सपोज दैट कोई भी 2D 3D या कोई भी इमेज इससे डिटेक्ट करा सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टोस्ट, स्क्रैम्बल एग्स, आप देख सकते हो, टोमेटो, टोस्ट, बटर यहाँ पर। तो ये सारा डिटेल्स इस तरीके से आप देख सकते हैं। So yeah, Map Explorer, Video Analyzer and Spatial Understanding. Now let's turn on this Stream Real Time. इसमें सबसे पहले जो है टॉक टू जेमिनाई, मतलब आप सिंपली स्पीकर से इससे बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं डायरेक्टली और वो उसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा। शो जेमिनाई का मतलब ये है कि आप इसको मतलब अपने वेबकैम से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ शो करेंगे या पूछेंगे तो वो बताएगा लाइक दिस। मैं इसको यहाँ जेमिनाई 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटर यही सिलेक्टेड है, यस। अब यहाँ पर मैं एक राइट इसको शो जेमिनाई करते हैं। हाय जेमिनाई, कैन यू रिकॉग्नाइज, क्या मैंने अपने हाथ में लिया है? Sure, you are holding a toy car in your hand. It appears to be yellow. Would you like to ask me anything else about it? ग्रेट। और ये क्या है? Okay, you're now holding a toy remote control. It appears to be black and orange with an antenna. Do you want to show me anything else? Great. And what is this? You're now holding a box for a multi-styling kit. It is mostly marooned with some white text, and it has images of people's faces on it. Is there anything else that you would like to show me?
तो इस तरीके से आप इसको कोई भी इमेजेज मतलब फोटो वीडियो दिखा सकते हैं और उससे सपोज दैट आप कोई डिश बना रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई रेसिपी बना रहे हैं, वो इसको दिखाएंगे, ये प्रॉपरली गाइड करेगा। आपको कपड़ा धोना है उसके बारे में यदि आप अपने वॉशिंग मशीन को दिखाएं, कपड़े को स्कैन करके दिखाएंगे तो ये बता देगा कि कितने टेम्परेचर में होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, कितने सॉल्यूशंस पड़ने चाहिए, ये सारा डिटेल से बता देगा। बट now let's jump on the really great feature in this model. तो Gemini 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटर इस मॉडल में सबसे बड़ा जो फीचर दिया है दैट इज शेयर योर स्क्रीन। ये बहुत बड़ा फीचर दिया हुआ है। उससे पहले कुछ प्रॉम्प्ट्स को देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, देन वी विल जंप ऑन शेयर योर स्क्रीन। सो यहाँ पे आ जाते हैं एंड लेट्स कंपेयर द मॉडल। उसके लिए मैंने सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिया है और यहाँ पे आ जाएंगे ओके लग रहा है कि मैंने ज्यादा यूज कर लिया, तो यहाँ पर कंपेयर होगा। आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कंपेयर का दिखाता है, अभी दिखा भी रहा था कुछ देर पहले, डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग हियर। हाँ यहाँ पर दिखा रहा है कंपेयर का मॉडल। अभी मैंने न्यू विंडो ओपन कर लिया तो दिखा रहा है। तो यहाँ पर कंपेयर पे जाएंगे और सपोज दैट मैं किसी पहले के मॉडल से लाइक 1.5 फ्लैश से और 2.0 अभी वाले फ्लैश से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं सिंपली, मैं मेंशन कर देता हूं, राइट अ स्टोरी अबाउट अ रोबोट विच लर्न टू फील इमोशंस। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मॉडल्स को भी यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। गूगल ने फैसिलिटी दिया हुआ है, तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का आपका प्रॉम्प्ट है। अब जैसे मैंने ये दिया तो यहाँ पर इतने लाइन का, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लाइन का राइट किया हुआ है 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटर में। तो इट्स अप टू यू कि किस टाइप का आपका प्रॉम्प्ट है, वो आप यहाँ पर इससे कंपेयर भी करा सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। Now let's select here 2.0 flash experimenter and jump on the next use case। तो मैं यहाँ से select करता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर prompt देता हूँ, please keep your responses concise, serious and straight to the point, avoid rambling और unnecessary details। ये मैंने सिस्टम इंस्ट्रक्शन दिया है इसके बेसिस पे, और जितने भी प्रॉम्प्ट देंगे उसमें सारे में ये एप्लीकेबल होगा। तो मैं अभी एक ही प्रॉम्प्ट दे के आप लोगों को बस दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, come up with 8 ethical considerations for the development of advanced AI। अब यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही, तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए हुए हैं, वो मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे टेम्परेचर में लाइक इस साइड जब जाएंगे जीरो के साइड में, दैट मीन्स कि लेस क्रिएटिव, और जैसे ही 2 के साइड में जाएंगे तो मोर क्रिएटिव, यानी उतना ही क्रिएटिव होता जाता है। ये टूल्स में यदि बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, आउटपुट को, ये सारे को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे ही कोड एग्जीक्यूशन को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फंक्शन कॉलिंग को यदि एडिट करना है तो उसे आप कर सकते हैं यहाँ पर जाकर करके। मैं अभी नहीं यूज कर रहा हूं इन सारे फीचर्स को। ग्राउंडिंग का मतलब होता है सपोज दैट आप जो भी यहाँ पर राइट करने जा रहे हैं प्रॉम्प्ट, उसमें सर्च की जरूरत है, यानी गूगल सर्च से डेटा उठाने की जरूरत है, तब आप यहाँ पर ग्राउंडिंग को ऑन कर देंगे तो ये गूगल सर्च से वो इंफॉर्मेशन को उठा लेगा। तो ये सारे अभी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैं दिखाने के लिए इसको अभी 0 पे सेट करता हूं, देन रन कर देता हूं, यू विल सी कि यहाँ पर ये 8 जो एथिकल कंसिडरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड एआई है वो दे दिया। अब इसी को हम लोग सेम प्रॉम्प्ट को यदि मोर क्रिएटिव कर दें, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, फिर से इसी प्रॉम्प्ट के दे दूँगा, आई हैव सेट टेम्परेचर टू 2, और इस प्रॉम्प्ट को यदि हम लोग देते हैं तो ये
आप देखोगे कि मोर कंसाइज, मोर डिटेल आपको ए क्रिएटिव साइड ज़्यादा देगा। तो इस तरीके से आप भी अपने मतलब प्रॉम्प्ट्स को डिपेंडिंग कि कितना क्रिएटिव है कितना नहीं है वो आप दे सकते हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट वन एंड अटैच अ वीडियो एंड देन वी विल सी। अब एक यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, लाइक माई ड्राइव, अपलोड फाइल, रिकॉर्ड ऑडियो, कैमरा, सैंपल मीडिया। मैं अभी यहाँ से अपलोड फाइल करता हूँ और यहाँ जा कर के एक मैं वीडियो अराउंड 1 मिनट का मैं दे रहा हूँ। ये अभी बड़ा वीडियो ले भी नहीं रहा है, अराउंड 1-2 मिनट्स का ही ले रहा है। इसके बाद मैं सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में जा कर करके एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई नीड यू टू बी रियली गुड एट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज दैट कीप पीपल वॉचिंग। और मैं प्रॉम्प्ट क्या दूंगा सो दैट कि अब मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट दूंगा, वो मैंने सिस्टम इंस्ट्रक्शन दिया था जो ऊपर दिया है और ये मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आई एम शेयरिंग अ वीडियो, गिव मी 10 वेज टू मेक इट बेटर सो मोर पीपल कीप वॉचिंग टिल द एंड। मतलब इससे मुझे सजेशन लेना कि कैसे और इंगेजिंग करें कि मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखे रहोगे। नाउ लेट्स रन दिस वन। अब इसको कुछ सेकंड रहेगा एंड देखिए बहुत फास्ट वर्क कर रहा है एंड यू कैन सी कि ये सजेशन दिया है कितने अच्छे अच्छे। शेयर शार्पन द हुक लाइक करेंट द वीडियो स्टार्ट विद द स्पीकर एक्सप्लेनिंग द गूगल इज competing with ChatGPT, which is okay. Recommendations, inject more dynamic visuals, enhance the pacing, use impactful transitions। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इससे हेल्प ले सकते हो आप अपने वीडियो का या और भी कोई भी अटैचमेंट यहाँ पर अटैच करके। And now let's jump on the screen share. This is the really very good feature in Gemini 2.0। तो यहाँ पर हम लोग शेयर योर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे एंड देन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पीपीटी। Okay, you want me to enter something? What would you like me to enter? Yeah, hi Gemini. Hi there, I see you're presenting a slide about the OpenAI O3 model. Would you like to discuss actually, it? I want to make a tutorial on OpenAI O3 model, or I want to means help you to design this presentation। तो आप बता सकते हो कि इसमें और क्या डिजाइनिंग में क्या करें जिससे कि और भी अच्छा हो जाए। Sure, I can help you with that. You'd like me to help you design your presentation on the OpenAI O3 model, and you are wondering what you can do to make it better. Yes. Is that right? Yeah. Okay, let's start with the current slide. Do you have any specific areas you'd like to focus on improving first? Not like that. Whatever you will suggest, that would be fine. Alright, I understand. I can suggest some improvements to the slide. Let's start by considering the key message you want your audience to take away. What is that message? So yeah, I want to give message like OpenAI O3 model is really new and very powerful, and it is closer to AGI, artificial general intelligence. Okay, so the key message is that the OpenAI O3 model is new, powerful, and closer to achieving artificial general intelligence. I see that this message is already on the slide in the heading, AGI is closer than you think. So we could probably use this as a main point to structure your presentation. Would you like to तो देख सकते हो कि आप ऐसे कोई भी प्रेजेंटेशन आप शेयर करेंगे और वहां से इससे डिटेल समझ सकते हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन अनदर स्क्रीन शेयर एंड विल सी। Okay. एंटायर स्क्रीन मैं कर देता हूं, देन शेयर एंड Gemini, I'm sharing this screen and this is CBSE class 10 science chemical reaction and equation online test. Can you go through this question and let me know the answer?
Okay, I see you are sharing a screen with a CBSE Class 10 Science Chemical Reactions and Yes, yes. Equations Can you online jump on the test. first question? Sure, the first question asks to write the balanced reaction of calcium oxide with water and state what type of reaction it is. What would be the answer? The balanced reaction is CaO plus H2O to calcium hydroxide, and it's a combination reaction. So which option is correct? First, second, third, fourth? The third option, CaO plus H2O to calcium hydroxide combination, Okay, now is jump on correct. second question and बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मत होना आप, बस अब फटाफट आंसर बताते जाओ. Okay, the second question asks for the name and formula of a substance used for whitewashing. The answer is lime, and its formula is calcium carbonate. That means this one. Third one is correct. You are right. The third option, limestone, Okay, third KCO3. question. Okay, the third question asks to identify the substances that are oxidized and reduced in the given reaction. The answer is that H2 is oxidized and CuO is reduced. Okay, fourth question. The fourth question asks about the type of reaction respiration is. It is an exothermic reaction. Okay, fifth one. Okay, the fifth question asks which statements about the reaction below are incorrect. The incorrect statements are A and B. So that means this one. Second. Yes, the second option, A and B, is correct. Sixth question. The sixth question asks about the law that is followed when balancing chemical equations. The correct answer is the law of conservation of mass. Conservation mass. Okay, seventh. Okay, the seventh question asks to identify the type of reaction in each case. The correct answer is decomposition, combination. Okay. Eighth. Okay, the eighth question asks to translate and balance a chemical equation. The correct balanced equation is 3 barium chloride plus aluminium sulfate to... Okay. Ninth question. Okay, the ninth question asks what happens when dilute sulfuric acid is added to zinc granules. The correct answer is zinc sulfate and hydrogen gas are produced. Means second option. You are correct. The third option is the correct answer. Third. Okay, this one produces zinc sulfate and hydrogen gas, right? Yes, that's correct. And 10th question. Okay, the 10th question asks, what type of reaction is QSO4 plus Zn to Cu plus zinc sulfate? It is a displacement reaction. Okay, now check the answer. Let me submit. Oh, yeah, you made, I guess, two mistakes. Yeah, you made mistake here. This one is not correct. Okay. Yes, that is correct. The answer you chose for the fifth question is incorrect. And this one is also not correct. Second question is not correct. You are right again. The second question is also incorrect. You chose limestone KCO3, but the correct answer was lime KCO3. Yeah. Okay, yeah, overall you did well, but yeah, two question was not correct. Now let's jump on another question, another Google Sheet. I see a spreadsheet on your screen. Okay, so It I'm appears to be sharing a this profit. PNL sheet. Can you tell me more insight, analyze this PNL and to let me know, means identify the trends? Sure, I can help with that. You want me to analyze the profit and loss statement and identify the trends, correct? Yes. Okay, I can do that. Based on the data you've provided, your total sales revenue is $500,000. Would you like me to continue? Yeah. Yes, go ahead.
Your discounts and returns are $20,000, making your net sales $480,000. Your cost of goods sold is $270,000, which leads to a gross profit of $210,000. Is this information helpful so far? Can you tell me what the profit margin percentage is? Certainly. Your gross profit margin is 43.75%. It's calculated by dividing the gross profit, $210,000, by net sales, $480,000. Okay. Can you tell me how can I increase the profit margin based the profit and loss statement? I want you to prioritize the top three things that we could do to increase the profit margin. All right, I can help with that. To increase your profit margin, based on this profit and loss statement, the top three things you could do are increase sales revenue, decrease your cost of goods sold. Yeah, I'm sharing this screen. This is for NVIDIA Corporation balance sheet. Can you go through that? Go through last 2-3 years of data and tell me that means after analyzing, can you tell me, can you suggest to me that should we invest in this company or not? Okay, you're sharing the screen for the NVIDIA Corporation balance sheet. You'd like me to go through the last 2 to 3 years of data and tell you, after analyzing, if you should invest in this company or not. Is that correct? Yes. All right, I can certainly look at the data you've provided. However, please note that I am an AI and cannot provide financial advice. My analysis should not be taken as a recommendation to invest or not invest. Is that okay? Yeah, that is fine. Okay, let's start with the total assets. In 2021, it was $28,791,000. Then it increased to $44,187,000 in 2022, and then decreased to $41,182,000 in 2023, and then significantly increased to $65,728,000 in 2024. Would you like me to continue with another metric, or would you like me to provide further detail about this one? Yeah, go with another metric. Okay, let's look at total liabilities, net minority interest. In 2021, it was $11,898,000. Then in 2022, it increased to $17,575,000. And in 2023, it increased further to $19,081,000. And finally to $22,750,000 in 2024. Do you want to look at a different metric, or would you like more information on this one? Yeah, if you can provide more information on this one. Sure. The total liabilities, net minority interest, represents the total amount of money the company owes to others, less any minority interests. The increase over the past few years suggests that NVIDIA has taken on more debt or other obligations, but this... Hi Gemini, can you see my screen? Yes, I can see your screen. It shows a website with a purple plus button in the center. Make.com is a new tool for me, and I want to automate workflow for Google Sheet. Means I want to connect Make.com with Google Sheet and GPT. So can you help me how we can make this automation? Okay, it looks like you're using Make.com and want to automate a workflow involving Google Sheets and OpenAI's GPT. I can definitely help you with this. Let's start by you telling me more specifically what kind of automation you are hoping to achieve. Yeah, I just want to connect with Google Sheet and GPT. To actually, I want to fill some information in Google Sheet related to company, and वहाँ पर ईमेल भी आ जाएगा, मतलब कंपनी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उस कंपनी का ईमेल आईडी वहाँ पर आ जाएगा. All right, it sounds like you want to take company information from a Google Sheet, use GPT to generate an email related to that company, and then send that email. Is that correct? Right. Okay, that helps me understand your goal. Let's start with the basics. In Make, you'll need to create a new scenario and then add a Google Sheets module as the starting point.
Would you like guidance on setting up the Google Sheets module? यस, आप मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आप ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मत हो, बस फटाफट मुझे स्टेप्स बताते जाओ, मैं करते चलता हूँ. Understood. Let's get started. First, click on the large purple circle with a plus sign in the center. This will open the app selection panel. Okay. Then? Now click on the OpenAI ChatGPT Whisper DALL-E option from the list of available apps. Okay. Then? Now you should click on Create a Completion, Prompt, and O1 Models. Okay, मैंने कर दिया क्लिक. Then इसके बाद अब मुझे क्या करना है? मैंने क्लिक कर दिया. अब क्या करना है? Now you need to create a connection to OpenAI. Okay. Click on Create a Connection. You will now need to provide your OpenAI API key. Do you have that ready? इस तरीके से आप भी जब अपने स्क्रीन को शेयर करके कोई भी टूल आपको बिल्कुल नहीं आता है उसको यहाँ पे लर्न कर सकते हैं. आप वेबसाइट अपना शेयर कीजिए, उसमें कोई भी इंसाइट्स चाहिए वो इससे पूछ सकते हैं. आपको अपना अकाउंटेंसी समझना, अपना पीएनएल समझना है वो इससे पूछ सकते हैं. कोई भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी समझ सकते हैं. तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो उसको भी सॉल्व करेगा. स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो भी बताएगा. सो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल. और ये तो मैंने केवल कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, और चाहे मैं पावर पॉइंट का एग्जाम्पल दिया हूँ, चाहे यहाँ पर पीएनआर का एग्जाम्पल दिया, कुछ मैंने क्वेश्चन दिया 10th क्लास का, एक मैंने फाइनेंशियल शीट को समझने के लिए दिया, make.com टूल को मैंने समझने को कि कैसे मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं. इस सब को इसने यहाँ पर हेल्प किया. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. आप ऐसे ही बहुत सारे वर्क में, डे टू डे लाइफ में, ऑफिस में या अपने घर के काम में या किसी भी ऑफिस वर्क में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. और ये टोटली फ्री है, गूगल का है, तो आपको मालूम ही है कि कितना ज़्यादा यूज़फुल होगा. So yes, this is really very useful feature and we should use in our day-to-day life या office work.